तो मैं अपने इस चैनल पे पिछले लगभग 2 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव हूँ एंड इसके पीछे एक रीज़न है जो मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली आई हैव बिन स्लैकिंग ऑफ, मैं अपने लिए काम को टाल दे रहा था। एंड व्हेन आई से काम, आई मीन एवरीथिंग। एंड मतलब बेसिकली जितनी भी चीज़ें मेरे को करनी होती है, जितनी बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं, लाइक वो मेरा वर्कआउट है, वो मेरा स्कूल का वर्क है, वो वीडियोस बनाना है, वो सुबह जल्दी उठना है, वो कोई भी चीज़ है, जो भी अच्छी अच्छी काम है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर रहा था पिछले 2 हफ्ते से। इनफैक्ट मेरी जो वर्कआउट वीडियोस भी आ रही थी उनमें भी काफ़ी बड़ा बड़ा गैप था। अब ऐसा है ना कि मैं जो अपनी वर्कआउट वीडियोस डालता हूँ उन पे कुछ खास अच्छे व्यूज़ आते नहीं हैं, कोई एक आध व्यूज़ आ जाते हैं, दैट्स इट। एंड देर आर सम वीडियोज़ ऑन दिस चैनल जिन पे ज़ीरो व्यूज़ हैं। वर्कआउट वाली भी कुछ हैं एंड कुछ ऐसी लाइक बातचीत वाली वीडियोज़ भी हैं जिन पे ज़ीरो व्यूज़ हैं। एंड इसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो सकता है। एक तो ये कि मैं उस चैनल पे बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उन लाइक एक वीडियो और दूसरी वीडियो के बीच में गैप इतना ज़्यादा हो जाता है कि यूट्यूब उस वीडियो को पुश नहीं करता है। बेसिकली वो चैनल डेड पड़ा है, ऐसे समझ सकते हो मेरा ये। तो अभी फ़िलहाल मैं बेसिकली एक चैलेंज टाइप लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरा स्कूल का काम पूरा नहीं है। तो आज डेट है 3 दिसंबर, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड मैं इसको प्रॉब्ली एडिट नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही अपलोड करने वाला हूँ। तो मैंने एक डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन क्या है वो बताने से पहले ये डिसीजन लेने का कारण बता देता हूँ। 9 दिसंबर से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। एंड आज जैसा कि मैंने बताया 3 दिसंबर है। आज का दिन ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही है, 10 बजने वाले हैं, 7 मिनट बचे 10 बजने में। तो मैं वीडियो बना के फिर सोने चला जाऊँगा। तो आज तो मैं कुछ नहीं करने वाला। एंड आज का दिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वेस्ट गया, इवन दो इट वॉज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट वेस्ट। आज वैसे ट्यूसडे है एंड आज के दिन मेरे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, जिसमें हमारे जो डेट शीट है वो हैंड ओवर की गई है। मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को, यहीं बाजू में पड़ी हुई है। ये रही मेरे एग्ज़ाम की डेट शीट। तुम लोग देखना चाहो तो देख लो, आई मीन इट डजेंट रियली मैटर तुम लोग देख के क्या ही करोगे, बट मैंने दिखा दिया फिर भी। तो 9 से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड आई थिंक ये 14 तक चलने वाले हैं, या 14 तक चलने वाले हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल तुम लोगों को अपने सारे चैनल्स की थोड़ी थोड़ी पहले अपडेट दे देता हूँ, फिर इस डिसीजन के जो मैंने डिसीजन लिया है, जो चैलेंज लिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है ना कि जो मेरा मेन सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला चैनल है, अल्फा सुरेश ब्रदरहुड, जो ग्लोबल चैनल है मेरा, उस पर मैंने एक वीडियो डाली थी, काफ़ी टाइम बाद डाली थी उस पर वीडियो, जो कि नो नट नवंबर के ऊपर थी। एंड उस वीडियो में 4 व्यूज़ आए हैं। आई मीन इतने टाइम के बाद डाली है, फिर उस पर 4 व्यूज़ आए हैं, तो बड़ी बात है। कुछ बहुत स्पेशल नहीं था उस वीडियो में, बस बेसिक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तुम लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। आई बटन पे मैं लिंक नहीं डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। तो वो वाली जो वीडियो है उसमें जो मैंने टिप्स वगैरह दी थी वो मैंने खुद भी फॉलो की थी। एंड बेसिकली अब तो नवंबर एंड हो गया है, दिसंबर के 3 दिन बीत चुके हैं। तो मैं उस चैनल पे ना काइंड ऑफ ऐसा कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा था, लाइक ऐसा डेली। एक एक दिन मिस हो जा रहा था कभी कभी, तो मुझे 2 2 दिन बाद भी कभी कभी मैं डाल रहा था। तो उसमें क्या था कि मैंने बेसिकली एक अपनी वीडियो में चीज़ कही थी कि मैं डेली अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, स्टेटिंग कि क्या मैं उस दिन, जिस दिन मैं पोस्ट कर रहा हूँ या उसके एक दिन पहले, या फिर अगर वो दिन एंड हो चुका है तो उस दिन क्या मैं नो नट नवंबर में सक्सेसफुल रहा था। मैं इसको पर डे के बेसिस पे कर रहा था, रादर देन द होल मंथ की एक बार फेल हो गए तो कंप्लीटली ख़त्म, अब करना ही नहीं है, अब पूरे महीने में बस, यू नो व्हाट आई मीन। सो वो वाली चीज़ मैं नहीं चाहता था। एंड मैंने कुछ उसी टाइप की वीडियो में एक्सप्लेनेशन दी थी। आई होप तुमने वो वीडियो देख ली होगी। अब तक नहीं देखी है तो जाके देख लेना, इस वीडियो के बाद भी जाके देख सकते हो। तो उस पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डालना स्टार्ट किया था, 1 नवंबर नहीं, आई थिंक 3 या 4 नवंबर से मैंने डालना स्टार्ट किया था। एंड जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डाली थी वो डालते डालते लास्ट कम्युनिटी पोस्ट आज के अभी के समय पर, अभी 3 दिसंबर है, जैसा कि मैंने बता दिया, मैं दोबारा ही रिपीट कर रहा हूँ बट फिर भी कर लेते हैं। एंड रात के 9:55 हो रहे हैं। इस टाइम पर मैंने जो लास्ट कम्युनिटी पोस्ट उस चैनल पर डाली थी वो 28 नवंबर की थी। मैंने 29 एंड 30 नवंबर की पोस्ट नहीं डाली है। मैं यहीं पे अगर समझा दूँ तो मैं 29 को फेल हुआ था एंड 30 को मैं सक्सेसफुल रहा था। तो अब मेरा इस मंथ का ये गोल होने वाला था कि जो पिछले मंथ में जितनी बार भी रिलैप्स हुआ हूँ उस नंबर को हम लोग को रिड्यूस करना है।
राइट। ये मेरा गोल होने वाला था। इसके ऊपर मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने उस चैनल पे एक वीडियो डालूंगा। मतलब प्लान्ड थी वो वीडियो काफ़ी पहले से, लेकिन जब महीना स्टार्ट हुआ था तभी से वो प्लान्ड थी, 1 नवंबर से। बट फिर ये जो चीज़ हुई कि मैंने अपना काम वगैरह करना छोड़ दिया, तो मेरा स्कूल वर्क बहुत सारा छूट गया। एंड अब क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 4 दिसंबर से तुम 8 दिसंबर तक मान लो, 4 से 8, क्योंकि 9 दिसंबर से तो एग्ज़ाम स्टार्ट ही हैं। 5 दिन है टोटल, देख लो ना, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर, तो टोटल 5 दिन हुए। एंड इन 5 दिनों में मुझे अपना सारा काम ख़त्म करना है। तो चैलेंज यही है कि बेसिकली मुझे 5 दिनों में अपना सारा काम ख़त्म करना है। एंड 8 तारीख को, मतलब एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले संडे है, तो उस दिन और ज़्यादा टाइम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। एंड आई होप कि इस वाले ये मतलब एग्ज़ाम नहीं है, बेसिकली ये एक यूनिट टेस्ट है हमारा, यूनिट टेस्ट 2। हमारे 2 यूनिट टेस्ट होते हैं। पहला वाला यूनिट टेस्ट जो है वो आई वुड से लाइक हमारी जो समर वेकेशन है ना, जो जून जुलाई में होती है, उस समर वेकेशन ख़त्म होता है उसके 2-3 हफ्ते बाद होता है। एंड फिर हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं। एंड फिर ये यूटी यानी कि यूनिट टेस्ट सेकंड होता है, जो हमारा इस बार दिसंबर में हो रहा है। इसकी डेट आगे पीछे होती रहती है। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। एंड तो ये जो होने वाला है ना टेस्ट, इसकी मुझे तैयारी भी करनी है। वर्क कंप्लीट करते करते तैयारी हो जाएगी होपफुली। सो अब टारगेट कुछ ऐसा है कि मुझे 5 दिन में काम ख़त्म करना है। एंड अगर मैं स्कूल के हिसाब से चलूँ ना, तो हर टीचर कहता है कि कल कॉपी ला के चेक कराओ। बस मुझे उस चीज़ से हट जाना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। हर सब्जेक्ट को अपना अपना टाइम मुझे देना पड़ेगा। एंड पढ़ने की भी मुझे एक लिमिट सेट करनी होगी। बेसिकली फ़िलहाल के लिए इट इज़ काइंड ऑफ लाइक एन अनाउंसमेंट वीडियो कि मैं नेक्स्ट अराउंड, तुम कह सकते हो 2 हफ्ते तक कोई भी वीडियोज़ नहीं डालने वाला हूँ। एंड इस बीच मैंने इस चैनल पे बात नहीं की थी, बट मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया था। मतलब चैनल पुराना ही था, सूर्यांश श्रीवास्तव व्लॉग्स। उसका मैंने रीब्रांड कर दिया, नाम चेंज करके, फ़ोटो चेंज कर दी उस चैनल की, डीपी चेंज कर दी, बैनर चेंज कर दिया। आई डोंट थिंक उस पर एक बैनर लगा भी है। एंड उसके बाद मैंने उस पर बेसिकली वीडियोज़ डालने लगा अबाउट माई इंटरेस्ट। जिस भी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट होता था उसके बारे में उस चैनल पर बात करता था। तो मैंने फ़िलहाल अभी तक मार्वल मूवीज़ के बारे में बात किया है। एंड उस पर मैंने एक शॉर्ट स्टोरी टाइम टाइप की सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, जिसका लास्ट एपिसोड मैंने लगभग 1.5 हफ्ते पहले डाला था। यानी कि जब इस चैनल पे लास्ट वीडियो आई थी उसके कुछ दिनों बाद उस चैनल पे एक वीडियो डाली थी। एंड उसके बाद से मैं काफ़ी इनएक्टिव हो गया अपने बाकी सारे चैनल्स पे। एंड जो मेरा गेमिंग चैनल है उस पर अभी भी मैं वीडियोज़ लाइक तुम देखोगे अपलोड हो रही हैं। उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं वीडियोस बना ले रहा हूँ, उसके बाद उसको आगे के लिए शेड्यूल कर दे रहा हूँ। तो शेड्यूल करने से क्या हो रहा है कि मैं बना के बैठ गया, अब वो वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगी जिस दिन को मैंने शेड्यूल किया है। सो फॉर एग्जांपल एक वीडियो कल के लिए शेड्यूल्ड है, एंड इसके बाद एक वीडियो 8 तारीख के लिए शेड्यूल्ड है। एंड ये वीडियो बनाने से ठीक पहले मैं अपनी एक दूसरी गेमिंग वीडियो ही अपने एडिट करके उठा हूँ। तो वो वाली जो वीडियो है उसको मैं 12 तारीख के लिए शेड्यूल करने वाला हूँ। 14 तक मेरे एग्ज़ाम्स चलेंगे एंड उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे गेमिंग चैनल पे भी। तो गेमिंग चैनल पे मैं इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा हूँ। उससे पहले वाले देखें तो मैं अपने वो जो इंटरेस्ट वाला चैनल है उस पर ज़्यादा कंसिस्टेंट था। मैंने जब ये वाला चैनल स्टार्ट किया था ना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन गाय, तो मैंने कुछ इसी इंटेंशन से स्टार्ट किया था कि मैं इस चैनल पे अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करूँगा। फिर मैंने सोचा कि इसको ना खाली सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड रखते हैं, खाली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, खुद को कैसे इम्प्रूव करें, मैं खुद को कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं लुक्स मैक्स कैसे कर रहा हूँ, मैं कौन सी क्रीम्स लगा रहा हूँ, मैं कौन से सीरम लगा रहा हूँ, मैं कब उठ रहा हूँ, मेरा टाइम टेबल क्या है, मेरे वर्कआउट व्लॉग्स बेसिकली जो तुम लोग देखते हो। मान लो मैं अगर सुबह दौड़ लगाने गया तो अपना फ़ोन साथ में लेकर चला गया, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं दौड़ते हुए, वो सारी चीज़ें। सॉरी, मैं बीच बीच में खांस रहा हूँ, हो सकता है उससे वीडियो इंटरप्ट हो रही हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने इस चैनल को बनाया था। एंड जो मेरा इट्स मी सूर्यांश हो गया है उस चैनल का नाम, जो मैं बता रहा था ना, जिसमें मैं अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करता हूँ, वो वाले चैनल पे भी मैं काफ़ी कंसिस्टेंट था टू अ पॉइंट। एंड देन फिर उसके बाद मैंने वीडियोस डालना बंद कर दी। अब बेसिकली क्या हुआ था ना, अभी कुछ समय पहले मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए थे, कुछ समय पहले, मतलब आई थिंक अब 2 महीने बीत चुके हैं उसको हुए हुए, या आई थिंक 2 महीने बीत चुके हैं। तो जब वो मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए थे ना,
तो उस टाइम पर लाइक एग्ज़ाम से पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं 1 महीने तक स्कूल ही नहीं गया, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरा कुछ है भाई मेरा कुछ है भाई, इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक है। जैसा कि अभी देख रहे हो, क्या होता है ना, जब भी मौसम बदलता है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, समथिंग समथिंग होता रहता है। एंड मैं बहुत ही केयरलेस बंदा हूँ, मैं अपनी केयर तक नहीं करता। ना ये भी नहीं कि मैं गले में एक मफलर बांध लूँ, मेरे पास मफलर है लेकिन मैं उसको नहीं लपेटता। ना मैं गर्म पानी पीता हूँ, मैं ठंडा पानी पीता रहता हूँ, मैं हाफ़ कपड़ों में घूमता रहता हूँ, एटलीस्ट घर में तो उसकी वजह से मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है। मतलब वो मेरी केयरलेसनेस है, आई एग्री। एंड कहीं ना कहीं मेरी इम्यूनिटी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, जो कि अच्छा खाना खाने से एंड एक्सरसाइज वगैरह करने से धीरे धीरे स्ट्रांग हो जानी चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए तो वो नहीं स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, 1 महीना मैं गया नहीं था। एंड मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बहुत गंदे गए थे, मेरे पेरेंट्स भी डिसअपॉइंट हुए थे। मेरे टीचर ने मेरे मम्मी पापा को समहाउ एक दिलासा दिया, ये कहते हुए कि वो बच्चा जो 1 महीना एब्सेंट होके उसके बाद जो आया, उसने जो उसने पढ़ा, उसके दम पे उसने एग्ज़ाम में इतने नंबर ले आया, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे नज़र में वो अच्छा स्टूडेंट है, ये मेरे सर का कहना था। वैसे वो सर जो हैं, जो वो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, वो दिखने में बिल्कुल प्यारे नहीं है और ना उनकी आवाज़ प्यारी है, बहुत डेंजरस सर हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। समहाउ मैं अभी तक बचा हुआ हूँ, उन्होंने मेरे पर हाथ नहीं उठाया आज तक मुझे नहीं पता ऐसा कैसे है। मे बी मैं उनकी नज़र में एक स्पेशल स्टूडेंट हूँ, या फिर मे बी मैं अभी उस हद तक गिरा ही नहीं हूँ कि वो मेरे ऊपर हाथ उठाएं। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं बदतमीज़ बच्चा नहीं हूँ, मैं क्लास में बहुत शांति से बैठता हूँ। आई एम द वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ गाय। मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, हमें चैलेंज के बारे में बात कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक चला गया था। वो जो इंट्रोवर्ट वाला पार्ट है ना, उसके बारे में मैं अपने इंटरेस्ट वाले चैनल पे बात करूंगा, इट्स मी सूर्यांश, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी कभी वीडियो आएगी तो फिलहाल के लिए मैं जो चैलेंज कर रहा था, मुझे 5 दिन में अपना काम खत्म करना है। एंड अब मैं टीचर्स की नहीं सुनने वाला, मैं अपनी सुनने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा है कि मैं फ़िलहाल तो कोई वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, मतलब दूसरे चैनल्स के लिए, बट जो ये वाला चैनल है उस पर मैं डेली एक अपडेट पोस्ट करूँगा कि मेरा काम कहाँ तक आगे बढ़ा। तो मेरा डेली का एक गोल रहने वाला है, मुझे एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं। मैथ्स के साथ हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को पेयर नहीं करेंगे, बिकॉज मैथ्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैथ्स को मैं संडे तक टाल सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम जो है वो 13 तारीख को, मतलब आज से 10 दिन बाद है मैथ्स का एग्ज़ाम। एंड संडे को 8 तारीख है, तो उसके बाद भी अराउंड 4 से 6 दिन का गैप है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते का। तो आई वुड हैव टाइम, तो मैं मैथ्स का जो वर्क है वो संडे को करने वाला हूँ, ये फिलहाल का प्लान है। उसके अलावा मैं चीज़ों को ऐसे पेयर करूँगा, जैसे मैं कल हिंदी एंड इंग्लिश का वर्क कर लूँगा, देन परसों मैं एसएसटी का वर्क कर लूँगा। एसएसटी में एक्चुअली में मेरे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसलिए हम उसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट पेयर नहीं करेंगे। एक है इकोनॉमिक्स, एक है सिविक्स, एक है हिस्ट्री और एक है जियोग्राफी। जियोग्राफी अभी तक स्कूल में पढ़ाना चालू नहीं किया है हमारे टीचर ने, बट बाकी 3 सब्जेक्ट जो हैं उनमें से इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया गया है एंड सिविक्स पढ़ा दिया गया है, हिस्ट्री हमारी मैम अभी पढ़ा रही हैं। तो ये जो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं उनका मुझे वर्क करना है, हिस्ट्री के भी वर्क करना है। एंड इसमें वर्क ये होता है कि हमें नोट्स बनाने होते हैं। तो नोट्स कुछ ऐसे होते हैं कि टीचर तो पढ़ा देंगे, अब तुम घर आए हो, तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है, तुम्हें क्या क्या याद है। मैं उस तरीके से नहीं करता, मैं एक डिफरेंट अप्रोच लेता हूँ कि मैं, जैसे बुक है यहीं पे पड़ी हुई है, तो मैं ऐसे बुक उठाता हूँ, बुक को खोलूंगा, मे बी मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पैराग्राफ, लेंथ ऑफ द पैराग्राफ। अगर बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है तो हम उसे 2 से 3 पार्ट्स में भी बांट सकते हैं। अगर 10-15 लाइन का पैराग्राफ है तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ। एंड उसके बाद उस पैराग्राफ में पढ़ने के बाद बुक को करेंगे बंद एंड रख देंगे साइड में। अब उस पैराग्राफ से जो मुझे याद है वो मैं कॉपी में लिख दूंगा। उससे क्या होता है ना कि एक मेमोराइजेशन होती है, तो एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ इस तरीके से मैं अपना ये एसएसटी का वर्क करने वाला हूँ, यानी सोशल स्टडीज़। एंड साइंस में भी सेम सिमिलर ही है, उसमें भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो उसका भी मैं एक ही दिन को रखने वाला हूँ, उसी एक दिन में मुझे तीनों खत्म करना है। एक्चुअली मेरा फिजिक्स का वर्क खत्म है, केमिस्ट्री में बहुत कम बचा है, मे बी 1 घंटे का होगा, एंड बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा है, उसमें लगभग 3 घंटे का वर्क है। मैं कोई होमवर्क वगैरह नहीं करने वाला फिलहाल के लिए। जितना मेरा छूटा हुआ वर्क है, मतलब होमवर्क वही है, छूटा हुआ वर्क, क्योंकि अब होमवर्क मिल नहीं रहा है, अब खाली
टीचर लोग जो है हमसे रिवीजन वगैरह करा रहे हैं ताकि कि वो चेक कर सके कि बच्चों की तैयारी है कि नहीं। टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं, छोटे मोटे ओरल टेस्ट लिए जा रहे हैं, ओरल टेस्ट। तो एनीवेज इस टाइप के टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं। एंड मेरा क्या काम है कि मुझे अपना काम ख़त्म करना है स्कूल का। तो मैं डेली एक अपडेट पोस्ट करने वाला हूँ। एंड जैसा कि मैंने कहा, मैं कल हिंदी और इंग्लिश का वर्क करूँगा, परसों मैं एसएसटी का करूँगा, उसके एक दिन बाद मैं साइंस का करूँगा, देन उसके भी एक दिन बाद मैं किसका करूँगा, कंप्यूटर का। और कंप्यूटर क्योंकि एक लौता सब्जेक्ट है, उसके साथ कुछ पेयर तो हुआ नहीं, कुछ पेयर भी तो करना पड़ेगा। बट इफ़ आई लुक एट माई टाइम टेबल, जो स्कूल का जो टाइम टेबल है उसमें जो सब्जेक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो कंप्यूटर के अलावा तो खाली मैथ्स बच रहा है, वो तो मेरे को संडे को करना है, मैं सैटरडे को भी कर सकता हूँ आई थिंक। तो इस तरीके से काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। एंड मैं डेली एक अपडेट पोस्ट करने वाला हूँ। मैंने बीच में भी अपने वर्डिंग्स में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, वो मेरे को भी रियलाइज़ हुआ। तो एक्चुअली एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप चालू है, पीसी। तो मैं इसमें देख के बोलता हूँ। 4 तारीख को यानी कि कल मैं हिंदी एंड इंग्लिश की अपडेट डालूंगा। देन 5 तारीख को मैं एसएसटी की अपडेट डालूंगा। 6 तारीख यानी फ्राइडे को यानी शुक्रवार को मैं साइंस करने वाला हूँ। देन उसके बाद सैटरडे को यानी 7 तारीख को मैं करने वाला हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी अच्छा खासा वर्क है, उसमें भी मुझे एक पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, या एक ही चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। एंड उसके बाद आता है 8 तारीख यानी संडे, जिस दिन मैं मैथ्स का वर्क करने वाला हूँ। ओके, अब हो सकता है मुझे स्कूल में मार पड़े, कुछ भी हो, बट क्योंकि मैथ्स का काम एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता। अगर मेरे को एक पूरा दिन ना मिले लाइक संडे, आई थिंक मैथ्स में मेरा लगभग 4 घंटे 5 घंटे का काम तो छूट गया है। आई एम नॉट श्योर, मे बी, बिकॉज मैंने जहाँ तक मेरी कॉपी में लास्ट लिखा हुआ है, तो हमारे सर ने एक चैप्टर है मेरी बुक में, वो चैप्टर 13 है, एनसीईआरटी की बुक है। एंड नई वाली जो एनसीईआरटी की बुक आई है उसमें वो फॉर सम रीज़न चैप्टर 11 है। मेरे में 13 है, उसमें चैप्टर 11 है। सेम बुक है, मेरी पुरानी है, वो वाली नई है, अपडेट हुआ कुछ। मैंने सेकेंड हैंड ली है ना। तो इसमें जो एक्सरसाइजेज वगैरह थी वो सर ने करा दी। मैं चैप्टर 13 बोलूँगा क्योंकि मेरे लिए तो 13 है। उसमें 13.7 और 13.8 एक्सरसाइज रहती है जो मुझे अभी कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर RS अग्रवाल की बुक है मैथ्स की। तुम अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हो या उससे पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये RS अग्रवाल की जो बुक है मैथ्स की, उसमें हम लोगों को सर ने एक तो चैप्टर 15 करवाया है, ABCD उसकी चारों एक्सरसाइजेज, 15A 15B एंड ऐसे सो ऑन। एंड जो 12th चैप्टर है, राइट यार, 12th चैप्टर है आई थिंक, उसमें मतलब वो चैप्टर कुछ इस टाइप का है कि उसमें सर्कल है, फिर उसमें एक ट्रायंगल बना है एंड उसमें सर हम लोग को कुछ थ्योरम वगैरह पढ़ा रहे हैं, उस टाइप का चैप्टर है। उसमें भी 3 या 4 एक्सरसाइजेज हैं, वो कंप्लीट करनी है। तो इतना सारा वर्क है, तो वो आराम से 3-4 घंटा तो चला जाएगा, इसीलिए मैं उसको संडे दे रहा हूँ। एंड फिर मैं, क्या होता है ना, हमारा जब ये यूटी चलता है जिसे हम यूनिट टेस्ट कहते हैं, तो हमारे पिछले स्कूल में जब यूटी चलता था, इससे पिछले जिस स्कूल में मैं था, मैं इसी स्कूल की एक दूसरी ब्रांच में था, मैंने ट्रांसफ़र कराया वैसे। तो वहाँ पर क्या होता था कि यूनिट टेस्ट में हम लोग स्कूल जाते थे, नॉर्मली क्लासेस रन होती थी, एंड फिर मे बी लाइक 3rd-4th पीरियड जो है, उन दोनों पीरियड्स को ले लिया जाता था। उसमें हमारा यूनिट सेकंड का जो भी उस दिन पेपर होना है वो पेपर हो जाता था। लाइक हिंदी का है तो हिंदी हो गया, उसके बाद फिर 4th के बाद तो लंच बेल हो जाती थी। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हम लोगों ने लंच किया, एंड उसके बाद फिर 5th पीरियड 6th पीरियड नॉर्मली चलती थी। बेसिकली नॉर्मल पीरियड्स के बीच में ही हमारा यूटी हो जाता था। यूटी यानी यूनिट टेस्ट, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना। अब क्या है कि यहाँ वाले स्कूल में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो यूनिट टेस्ट होता है उसमें टाइमिंग दी हुई है, यानी कि उसमें नॉर्मल क्लासेस नहीं चलती हैं। यस, यानी कि उसमें तुम जाओगे, पेपर दे के चले आओगे, विच इज़ वियर्ड, बट एनीवेज हु केयर्स। एक्चुअली आई वुड लाइक टू रीफ्रेज माई सेल्फ, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। यूनिट टेस्ट 1 जो हुआ था हमारा मुझे बहुत खांसी आ रही है। जो हमारा यूनिट टेस्ट 1 हुआ था उसमें हमारी क्लासेस जो हैं वो नॉर्मली नहीं चली थी।
बट जो ये हमारा यूनिट टेस्ट 2 होने वाला है, इसमें हम लोग को कोई भी टाइमिंग वगैरह नहीं दी हुई है। ये जो कागज़ है इसमें खाली एग्ज़ाम की डेट्स लिखी हुई हैं, तुम देख सकते हो। तो उसके नीचे कोई नोट वगैरह नहीं लिखे, यानी कि इसमें कोई टाइमिंग का वो नहीं है, नॉर्मली ही टाइमिंग चलने वाली है, विच बेसिकली मीन्स कि नॉर्मल क्लासेस चलेंगी। एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम मैथ्स का 13 तारीख को है, तो अगर मैं संडे को अपना वर्क कर लेता हूँ तो मैं मंडे को जाके चेक करा लूँगा। दैट्स प्रिटी गुड। एंड या अब मैं चलता हूँ, अब मैं तुम लोग से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो ऐसे अपडेट्स वाली वीडियो में डालूँगा। और इसके बाद मेरे जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो मैं हर एग्ज़ाम देकर जब आऊँगा तो उसकी भी एक अपडेट डालूँगा कि एग्ज़ाम कैसा गया, मेरे को क्या लगता है। एंड जब एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। विद दैट बीइंग सेड, अब मैं चलता हूँ। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मैं वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ कहना भूल गया था, नमस्ते मेरे अनुयायियों। एंड अनुयायियों का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैंने ये गूगल पे सर्च किया था। अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर, यानी कि जो मुझे फॉलो करता है। फॉलोअर मतलब इंस्टाग्राम वाला फॉलोअर नहीं, फॉलोअर मतलब जो मेरे आदर्शों पे चलता है, मैं उसका गुरु हूँ, समथिंग लाइक दैट, उस टाइप का फॉलोअर। तो वो वाले फॉलोअर को मैं अनुयायी कहता हूँ। मैं कहता हूँ ना, मैंने मेरे पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैं कहता हूँ नमस्ते अनुयायियों। तो या तुम लोग मेरे फॉलोअर्स ही तो हो, नहीं तो सब्सक्राइब करो, फॉलोअर बन जाओ मेरे। एंड अब मैं चलता हूँ।